हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति सजग होंगे, ऐसी मेरी कामना है। आइए हम शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार लेकर आई हूं। तो आइए शुरू करते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, अतिशयोक्ति का अर्थ क्या होता है। अतिशयोक्ति का अर्थ किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, यानी जो बात है उसको बड़ा चढ़ाकर किसी के सामने प्रस्तुत करना अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ है। अब इसकी परिभाषा जान लीजिए। जहां किसी वस्तु का वर्णन अत्यंत बड़ा चढ़ाकर किया जाए, जहां किसी वस्तु या परिस्थिति का वर्णन अत्यंत बड़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए। दल के दरारन ते कमट करारे फूटे, केरा के से पात बिहराने फन शेष के। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दल के दरारन ते अर्थात जब शिवाजी अपनी 4 प्रकार की सेनाओं के लिए युद्ध जीतने के लिए या युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, तो 4 प्रकार की सेनाओं के वजन से कमट करारे फूटे, यानी कछुए की कमर भी टूट गई है। केरा के से फात बेराने फन शेष के, और जैसा कि कहा जाता है कि धरती सांप के फन पर टिकी है, तो यहां उसी के अनुसार क्या कहा गया है कि शेषनाग का फन भी केले के पत्ते की भांति फट गया है। तो इस प्रकार यहाँ शिवाजी की सेना का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसीलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार बनता है। आइए दूसरा उदाहरण जान लीजिए। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर भी आपका अतिशयोक्ति अलंकार बनता है, क्योंकि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई, तो आग लगाने से पूर्व ही ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे मानो पूरी लंका जलकर ही भस्म हो गई हो। तो गए निशाचर भाग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर यानी राक्षस, यानी जलने से पहले ही निशाचर यानी राक्षस लंका को छोड़कर भाग गए हों, इसीलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार बनता है। आगे उदाहरण देख लीजिए कि पावस न हेरे तेरे जस में हेराने निज, को गिरीश हेरे गिरजा गिरी सुकू। अब यहाँ देखिए क्या है कि जब शिवाजी की सेना युद्ध जीतने के लिए जा रही है, तो युद्ध शिवाजी की सेना को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कि शिवाजी के यश में, यानी उनके यश का गुणगान करते हुए देवता भी गिर को गिरीश हेरे, यानी गिर मीन्स पर्वत, गिरीश यानी शंकर भगवान, यानी शंकर भगवान अपने पर्वत को ढूंढ, कैलाश पर्वत को ढूंढ रहे हैं, और गिरजा गिरीश को, और मां पार्वती अपने भगवान शंकर को ढूंढ रही हैं। यानी उनके यश में सभी अपने अपने लक्ष्य को भूल गए हैं। तो इस तरह से यहाँ आपका अतिशयोक्ति अलंकार बनता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि मानवीकरण अलंकार क्या होता है। तो मानवीकरण का अर्थ क्या है कि किसी वस्तु को मानव के या प्रकृति, किसी वस्तु या प्रकृति को मानव के रूप में प्रस्तुत करना क्या है, इसका अर्थ है। और इसकी परिभाषा जान लीजिए कि जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो, जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो, अर्थात प्रकृति के जड़ तत्वों पर मानवीय भावनाओं का क्या हो, आरोप हो, यानी किसी जड़ वस्तु को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए आप। बीती भिवावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, उषा घट नागरी। तो यहां आकाश रूपी पनघट में,
यानी आकाश रूपी पनघट में उषा घट नागरी, ना उषा रूपी यानी उषा मीन्स होता है प्रातः काल, उषा रूपी सुंदरी के उषा घट नागरी या नागरी मीन्स होता है चतुर, उषा रूपी चतुर स्त्री क्या तारा रूपी घड़ों को डुबो रही है। इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ उषा को एक स्त्री के रूप में यहाँ प्रेषित किया गया है, इसीलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार आपका बनता है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, ये लो यह लतिका भी भरलाई मधुमुकुल नवरस गागरी, यानी कि यहाँ मानवीकरण अलंकार क्यों बनता है कि देखो ये मधु, मधु मीन्स होता है शहद और मुकुल मीन्स होती है कली, देखो ये कली भी नवरस गागरी यानी नए रस से युक्त गागरी यानी गागर रूपी रस को भर लाई है। इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि मधु मुकुल एक कली को एक मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कली है उसको मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार आपका बनता है। आगे उदाहरण देख लीजिए कि मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। अब ये देखिए यहाँ ये जो परिसी शब्द आया है, ये परिसी सी शब्द सासी से कहाँ आते हैं, उपमा अलंकार में भी आते हैं। तो आप पहले इसका उदाहरण देख लीजिए कि मेघमय यानी मेघों से लदे हुए यानी बादलों से लदे हुए आसमान से संध्या सुंदरी, जब संध्या रूपी सुंदरी जो है वो ऐसी प्रतीत हो रही है, परिसी कैसी, जो लदी हुई है, मेघमय आसमान यानी मेघों से लदे हुए बादलों की जो शाम की जो संध्या यानी शाम की जो परिस्थिति है वो कैसी प्रतीत हो रही है, जो यानी परिसी दिखाई दे रही है। इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार बनता है, यहाँ मानवीकरण अलंकार बनता है, क्योंकि यहाँ संध्या को यानी शाम की स्थिति को मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार बनता है। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।